हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बाबू और बाबू के पापा काम पे लगे हुए हैं। और ये लोग आज क्यों काम पे लगे हैं? क्योंकि आज इनको मैगी खानी है, इसलिए ये लोग आज मेरे काम में मदद कर रहे हैं और प्याज काट रहे हैं। और यहाँ पर बाबू आज बहुत खुश है क्योंकि उसे मैगी खाने को मिलेगा। रोज़ ही बोलता रहता था कि मम्मी मैगी बनाओ मैगी बनाओ। तो आज फाइनली मैगी बन रही है और बाबू बहुत खुश है। और अब प्याज कट गया है और अब टमाटर की बारी है। टमाटर को भी ये लोग काट दिए हैं। और यहाँ पर हम मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि बाबू मिर्च नहीं खाता है, इसलिए खाली ऐसे ही बनाएंगे, तीखा नहीं करेंगे उसको। बाबू की पसंद की बन रही है आज मैगी। और आज की मैगी स्पेशल है क्योंकि हम इसमें अंडा डालेंगे और अंडा मैगी बनाएंगे। और यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं क्योंकि जल्दी से इनको मैगी खानी है। और यहाँ पर बाबू प्याज और टमाटर को मिक्स सही कर दिया। और क्या करें, बच्चा है, इसको अलग कर दे रही हूँ क्योंकि प्याज को पहले भूनेंगे उसके बाद टमाटर को। और यहाँ पर हम 2 अंडा लिए हैं और यहाँ पर गया अंडा। और बाबू के पापा बोल रहे थे कि इसमें 2 येलो वाला था क्या, तो मैं उसको ही देख रही थी और सच में 2 था। और उधर लाइट है इसलिए बाबू के पापा मोबाइल पकड़ कर खड़े थे तो उनकी परछाई आ रही थी और मेरी भी परछाई आ रही थी। यहाँ पर अंडा ठीक से नहीं टूट पाया था। और अभी इसमें जा रहा है सरसों। अब सरसों चटक रहा है, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज को लाल होने तक भूनेंगे और उसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर हो गया उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अंडा। उसके पहले मैं इसमें नमक और हल्दी भी डाल दी थी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अंडा का भुंजड़ी बन जाए। और अंडा बन गया था उसके बाद हम इसी में डाल देंगे मैगी का मसाला और पानी। उसमें मैगी भी डाल दिए हैं और अब इसको पकने देते हैं। और अब पक के तैयार हो गया है और बाबू खाने के लिए यहाँ पर चम्मच पकड़ कर आ गया है और अब मैगी खाएगा बाबू। और यहाँ पर मैगी। और अभी मैं सुबह के टाइम है तो बछड़ों को बाहर निकाल रही थी चरने के लिए। और वो लाल वाला है ना, वो शैतान है, भाग जाता है किसी किसी के खेत में। तो उसको मैं ना रस्सी से बांध दूँगी, लंबी रस्सी से बांध दूँगी ताकि वो ज़्यादा दूर ना जाए और पास में ही चरे और किसी का शिकायत भी ना आए। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी के खेत में चला जाता है तो शिकायत आ रही थी, क्योंकि किसी का नुकसान करेगा तो शिकायत तो करेंगे ही ना। तो मैं इसको बांध दूँगी।
और यहाँ पर बाबू शैतानी कर रहा है और वहाँ पर जो डंडा गाड़े थे जो बाड़ी बनाने के लिए उसमें चढ़ रहा था। और अभी मैं बाबू के लिए जो एक पुट्ठा था गोल वाला उसको चूल्हा बना रही थी, क्योंकि बाबू है ना कुछ कुछ को पकड़ के चूल्हा बनाता है। और यहाँ पर मैं पोसिल से उसको काट कर बना रही हूँ। और बाबू पास में ही आ रहा था तो मैं उसको डांट रही थी कि दूर जाओ, क्योंकि पोसिल वैसे लग जाता तो हार्मफुल हो सकता था, इसलिए मैं उसको बोल रही थी कि मत करो, हटो। और आज मैं आंगन की लिपाई कर लूँगी क्योंकि बहुत धूल उड़ रहा था। तो और पहले मैं कोठा से गोबर ला के घोल दूँगी। और कोठा को भी अच्छे से साफ कर दूँगी। यहाँ पर मैं कोठा का सारा कचरा निकाल दूंगी, उसके बाद उसको फेंक कर आऊंगी। पता नहीं उसका मूड क्या तो उसके पापा अब मैं लिपाई शुरू करूंगी। यहाँ पर मैं अच्छे से लिप लूंगी। यहाँ थोड़ी दूर तक सिलपट नहीं लगा है, यहाँ पर मिट्टी का ही है और इधर सिलपट लगा है। हमारे घर के अंदर में भी सिलपट ही लगा है, इसलिए मैं उसको भी गोबर से ही लिपाई करती हूँ। और जो पर्ची है वो उसको ना ढलाई किए हैं तो उसको ऐसे पोछा लगाते हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे से लिपाई कर दूँगी। और उस दिन घर को लिप ली थी तो घर उतना गंदा नहीं होता, इसलिए आज खाली बाहर को ही लिपाई करूँगी। और हफ्ते में एक बार घर की लिपाई कर लो तो ठीक ठाक रहता है। और बाहर की लिपाई मतलब कि पानी वगैरह गिरता है तो बाहर जल्दी ही गंदा हो जाता है, और बाहर तरफ खुला है तो इधर जल्दी गंदा होता है, इसलिए इसकी लिपाई प्रॉपर्ली अच्छे से करने पड़ते हैं। लेकिन बाहर है कितना टाइम तक अच्छे से रख सकोगे, महीने में 1-2 बार सफाई कर लेते हैं, लिपाई कर लेते हैं तो ठीक रहता है। जब वो पास होता है लक्ष्मी पूजा करते हैं उस टाइम तो हर हफ्ता लिपना पड़ता है, लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं है और बीच बीच में बारिश हो जा रही है, ये सोचकर ज़्यादा लिपाई नहीं कर रही थी, क्योंकि लिपाई किए होते हैं उसके बाद बारिश हो जाती है तो सारा मेहनत ख़राब हो जाता है, इसलिए बारिश को देखकर ही लिपाई की जाती है। और बहुत ज़्यादा डस्ट था इसलिए मैं लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि डस्ट होता है, बाबू इधर उधर खेलता है तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और हम भी ऐसे सब टाइम चप्पल नहीं पहनते हैं, कभी कभी ऐसे ही चलते हैं। और घर का आंगन है तो किसी जगह पर भी बैठ जाते हैं तो गंदा हो जाता है कपड़ा। तो यहाँ पर बाबू करनी लेकर आ गया है, उसके दादाजी रखे थे साथ कहीं पर तो बदमाशी करने के लिए उसको ले आया है। और यहाँ पर बाबू के पापा उसको मना भी कर रहे थे कि मत करो, हाथ को लग जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता है, शैतान हो रहा है दिन दिन। और यहाँ पर आ गया है, उसका फेवरेट जगह है, क्योंकि जब भी उसे खेलना होता है वो यहीं पर आता है और यहाँ की सारी मिट्टियों को खेलता है और अपने सारे कपड़े को भी गंदा कर लेता है। और इतना धूप है फिर भी देखो यहाँ पर खेल रहा है और अपने सारे कपड़ों के भी ऐसे ही करता है। नहा कर अभी आता है तो भी यहीं पर खेलता है, कितना भी साफ करो ऐसे ही रहता है।
और अभी शाम का टाइम है और अभी बाबू की पढ़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि शाम के टाइम बाबू के पापा इसको हमेशा एक बार पढ़ाते हैं और बाबू अपने पापा के साथ अच्छे से पढ़ाई कर लेता है। मेरे साथ तो उतना अच्छा नहीं पढ़ता, लेकिन उसके पापा के साथ हमेशा अच्छे से पढ़ाई करता है। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है, और चैनल को जो जो भी नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना।